परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन में आज का दिन फिर से दिया है कि हम इस समय वेंसडे फेलोशिप के रूप में उसकी नज़दीकी में आ सकें। और इससे पहले कि हम आज की आराधना को शुरू करें, आइए हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस बहुमूल्य समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है कि हम सब इस समय ऑनलाइन वेंसडे फेलोशिप का हिस्सा बन सके। जितने भी लोग प्रभु आज की आराधना से जुड़े हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को आप अपनी आसमानी बरकतों से परिपूर्ण करें और ऐसे समय में प्रभु अपनी सुरक्षा हर एक को प्रदान करें। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, प्रभु आपको ग्रहणियों को आज के इस आराधना को तेरे सामर्थी हाथ में देते हैं। तेरे मीठे पवित्र नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की हम्द व तारीफ में हम्द व सना गीत की किताब से 4 नंबर गीत गाएंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। 4 नंबर गीत। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय। प्रेम तेरी मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय।
एक गीत और हम सब मिलकर के गाएंगे। हमदोसना गीत की किताब से ही गीत नंबर 21, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। गीत नंबर 21। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु आ बलिदान, यीशु आ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु की कृपा की, हम पर भी यीशु की कृपा की, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जो विश्वास मसीह पर लाए, जो विश्वास मसीह पर लाए, निश्चय मिले स्वर्ग धाम, निश्चय मिले स्वर्ग धाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे और दुआ में हमारी अगुवाई पादरी के बी एडमंड साहब करेंगे। जब दुआ करते हैं तो विशेष प्रार्थना शीबा और उसके हस्बैंड के लिए करें जो कि कोविड जिन्हें हुआ है, जल्दी प्रभु ने शिफा इनायत करें। उनका छोटा बच्चा भी उनके साथ हैं। दुआ करें मिस्टर रॉय के लिए जो इस समय एडमिट हैं और प्रभु उन्हें भी अपनी चंगाई प्रदान करे। मिसेस कैथरीन प्रसाद को अपनी दुआओं में याद रखें। मिसेस मार्टिन को अपनी दुआ में याद रखें। मिसेस सोफिया मसीह को अपनी दुआ में रखें जो कि इस समय बीमार हैं। साथ साथ प्रार्थना में याद रखें मिसेस सोनू पॉल को
जिनकी ड्यूटी कोविड में है, और इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। और भी जितने लोग अपनी ड्यूटी कोविड पेशेंट्स में दे रहे हैं, उनको भी हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इस समय पादरी KB एडमंड साहब दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आज की शाम एक बार फिर प्रभु अपने सरों को बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में प्रभु हम झुकाए हुए हैं। और आपने कहा, मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आज की शाम आपने हमें ढूंढ निकाला है, और हमारे इन भाई बहनों को जो हमारे साथ सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की प्रार्थना सभा में, इस वेडनेसडे फेलोशिप में जुड़े हुए हैं, हम एक मन होकर प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। आज तक की गई प्रार्थना आपने हमारी सुनी है, और उसका पॉजिटिव उत्तर आपने हमें दिया है। इसके लिए प्रभु हम मिलके आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं और दुआ मांगते हैं बड़ी दीनता के साथ। और हम धन्यवाद देते हैं उन हालात से आपने हमें निकाला है, सुरक्षित रखा है, महफूज रखा है। और दुआ मांगते हैं इसी तरह से आने वाले दिनों के लिए, हर एक समय के लिए, क्योंकि हमारा ईमान सिर्फ आप पर है। आज लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने अपने धर्म अन्य देवताओं को मानते हैं और उसकी उपासना करते हैं, लेकिन हम एक ऐसे जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। और प्रभु आप जीवित हैं, आपकी आंखें कान दोनों हैं जो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, और आप हमें संभालते हैं। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, आप अपने हाथ को हमारे ऊपर बढ़ाते हैं और हमें उसमें से प्रभु आप हमें निकाल लेते हैं। उस समय को याद करते हैं जो अर्ली चर्च था, जब आप आसमान पर उठा लिए गए, तो ऐसे ही कलीसिया मिलके प्रभु प्रार्थना करती थी और बड़े बड़े चमत्कार होते थे। यहाँ तक बंदीगृह में जो लोग जो नाजायज तरीके से उस समय के प्रशासन, उस समय के वो हाई लेवल के अधिकारी जो आपके दासों को बंद कर देते थे, और आपके लोग उनकी छुड़ौती के लिए प्रार्थना करते थे, और प्रभु वो जंजीरें टूट जाती थी, फाटक खुल जाते थे और उसमें से वो आज़ाद हो जाते थे। आज भी वही खुदा है, आज भी वही प्रभु हैं जो आप हमारे साथ बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। और प्रभु अपने हाथ को आप हमारे ऊपर बढ़ाते हैं। हम इस समय जो आपके दास ने इन भाई बहनों का नाम लिया, हम इनके लिए बड़ी श्रद्धा और ईमान के साथ दुआ मांगते हैं। मिसेस सिबा और उनके हस्बैंड के लिए जो कि प्रभु इस कोविड के बीमारी से प्रभु वो पाए जाते हैं। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ अब्राहम इसहाक के परमेश्वर, आप उन्हें छुएं, टच करें प्रभु।
हम मिस्टर राय सिंह के लिए दुआ मांगते हैं। और निरंतर इन दिनों में हमने, पूरी कलीसिया ने और बहुत से लोगों ने अपनी दुआओं में उनको स्मरण किया आपके सामने प्रभु, और ये दुआ मांगते हैं, ये हमारी कलीसियाई दुआ है प्रभु। आप अपने बंदे को, अपने दास को प्रभु आप छुएं, और उस बीमारी से जिससे वो प्रभु परेशान हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनको चंगाई मिले, उनको चंगाई मिले। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस कैथरीन प्रसाद के लिए और अपने बुजुर्ग मिसेस मार्टिन के लिए। खुदा, हम इन दोनों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं प्रभु, और ये हमने देखा, बड़े बड़े मेडिकल साइंस, बड़ी दवाइयाँ और डॉक्टर फेल हो जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा का नाम, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसकी हम आराधना उपासना करते हैं, जिस पर हमारा भरोसा है, वो कभी प्रभु फेल नहीं होता। आप प्रभु इन पर भी दया करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस सोफिया मैसी के लिए। आप जानते हैं मेरे प्रभु, आप जानते हैं मेरे प्रभु, आप जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। ऐ मेरे प्रभु, इस बहन के ऊपर भी आप अनुग्रह करें और दया करें और चंगाई दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस सोनू के लिए प्रभु, जिनकी ड्यूटी कोविड मरीजों के बीच में प्रभु जो लगने वाली है, ये आपकी बड़ी सेवा है और ये सेवा के एक अंग है। जो आप अब इस दुनिया में थे तो प्रभु आप बीमारों को चंगा करते थे, शिक्षा देते थे और प्रभु सेवा करते थे। ऐ खुदावन, जबकि इस बहन ने उस सेवा को चुना है जो आपकी सेवा है, आपकी सेवा है। खुदा उस वार्ड को महफूज आपके हाथ में देते हैं, डॉक्टरों को देते हैं, मरीजों को देते हैं, और प्रभु ये बहन वहाँ सेवा करती है। इन्हें प्रभु अपने सुरक्षा के बाड़े में, घेरे में प्रभु बनाए रखना। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में, और जो और लोग जो हमारी कलीसिया के नहीं लेकिन तेरे हैं, वो भी तेरे हैं। ऐ खुदावन, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं, क्योंकि आपने कहा, देख मैंने तेरी तस्वीर अपने हथेलियों पर खोद के बना रखा है। ऐ प्रभु यीशु, आप उन पर भी दया करें, क्योंकि आप जब लोगों को देखते थे तरस से भर जाते थे और पूछते थे मैं तेरे लिए क्या करूं। और प्रभु आप कहते थे तेरे ईमान ने, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। ऐ प्रभु, हमारा विश्वास है, उन लोग का विश्वास है प्रभु, आप उन्हें चंगा करें और उनके साथ हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने इस चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, जबकि प्रभु हम तैयार हैं 27 तारीख से प्रभु आपके भवन में जाके आपकी आराधना करने के लिए। जब लोगों ने कहा दाऊद से, आओ हम परमेश्वर के भवन की ओर चलें, दाऊद आनंदित हुआ। होने दीजिए प्रभु, हम बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ और पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु हम आपकी वर्शिप, आपकी आराधना एक मन और एक चित्त होकर करने पाए प्रभु। और जितने भी आपके आराधक आते हैं वहाँ से प्रभु भले चंगे होकर और आराम से प्रभु अपने घरों को छा सके प्रभु जी। चर्च को आपके लहू में ढांप देते हैं, पूरी बाउंड्री को प्रभु हम आपके लहू में ढांप देते हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए सचमुच में आत्मा सच्चाई की आराधना होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हम चारों पासवान को, विशेष तौर से हमारे सीनियर पास्टर को हमें तैयार कर, ताकि प्रभु उनकी अगुवाई में हम जाके और ये सारे प्लानिंग के साथ प्रभु हम लोगों को लीड कर सकें, आराधना का एक मेन हिस्सा बन सकें। प्रभु आशीषित कर, आशीषित कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए,
जो देश उलझा हुआ है, बहुत सी बातों में उलझा हुआ है, हर एक प्रदेश बहुत सी बातों में उलझा हुआ है, चाहे वो कृषि के मामले में, चाहे और अन्य बातों में। ऐ खुदा, ये देश तो आपका है और इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, ये देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा फर्ज है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, हमारे प्रधानमंत्री और तमाम उनके मिनिस्टर और जो डिपार्टमेंट में हैं, जो कि आज इस प्रॉब्लम से देश सफ़र कर रहा है, हमारे देश के अंदर एक शांति आने पाए, शांति आने पाए। प्रभु जी, हमारे पार्लियामेंट पर, दोनों पे, राज्यसभा में और लोकसभा में आपकी उपस्थिति आए प्रभु जी, आपके अनुग्रह आए प्रभु, आप दया करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपनी मेथोडिस्ट चर्च के लिए। आज आप ज़रूरत है हमें आपकी प्रभु। हम चाहे मेथोडिस्ट चर्च, चाहे हम रीजनल लेवल पे हों, चाहे हम लोकल लेवल पे हों, चाहे ऑल इंडिया लेवल पे हों, जब हमारी गिनती होती है तो हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से होती है और हम सब एक मेथोडिस्ट चर्च के लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहलाए जाते हैं। आप प्रभु दया करें, सब पर दया करें, सब पर दया करें। और एक विशेष बेदारी की ओर हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, एक बेदारी मांगते हैं प्रभु, एक बेदारी मांगते हैं प्रभु। वो लोएल नबी की भविष्यवाणी का समय आ गया है कि तुम्हारे बच्चे दर्शन देखेंगे और अन्य भाषा बोलेंगे। आज खुदा हमें उस विजनरी बना, हमें दर्शन दे, ताकि हमारा चर्च, हमारा मेथोडिस्ट चर्च आगे बढ़े और आपका नाम महिमा पा सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने नॉर्थ इंडिया के लिए। प्रभु आप दया करें, चाहे वो हमारे मैदानी इलाके हों, चाहे हमारे पहाड़ी इलाके हों, सब पर आप दया करें प्रभु, सब पर दया करें। हम आज की आराधना को और आज के वक्ता को अपने दास भाई यशु प्रसाद को आपके हाथ में देते हैं, आपके अनुग्रह में देते हैं। प्रभु आप इनके साथ, इनसे बोलें, बातचीत करें, जो कलाम पेश करते हैं, जो वचन का प्रचार करते हैं। पिता, आपकी सामर्थ प्रभु आपके दास के ऊपर बत्ताइश से यीशु मसीह उतरने पाए, ताकि आज का कलाम हर सुनने वाला, हर देखने वाला इस ऑनलाइन के माध्यम से आशीष का कारण बने, आशीष का कारण बने। प्रभु आप दया और अनुग्रहित करें। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं आज की इस सुंदर फेलोशिप के लिए, आज के सुंदर संगति के लिए, इन सुंदर गीतों के लिए जो भी हमने गाया, जो अच्छे आपने प्रभु टैलेंटेड आपने प्रभु हमें, चाहे वो हमारा वेडनेसडे फेलोशिप, चाहे संडे वर्शिप सर्विस, हमारे भाई दयानिधि, हमारे भाई मॉरिस, आपने इनको दिया है। आपका धन्यवाद हो। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा के हम महिमा करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं। आप प्रभु इन्हें आशीष दे, हम सबको आशीष दे, जो इस जगह पर हम हैं और जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे देखने वाले विश्वासी भाई बहन हैं, जो हमारे लोग हैं। प्रभु आप उन्हें उनके स्थानों में आप ब्लेस करें प्रभु, आप ब्लेस करें। धन्यवाद के साथ इन सारी चीज़ों को हम यीशु मसीह के हाथ में दे देते हैं। दुआ को यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हर रोज़ छोटे आज हमें बख्श दे, और जिस हम कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ़ कर। आजमाइश पाने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी। आमीन आमीन। आज का मेरे और आपके लिए चिंतन और मनन के लिए जो पादरी साहब ने पाठ चुना है, स्क्रिप्चर पोर्शन दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय, दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक। फिर से मैं रिपीट कर दूं, बाइबल है तो निकाल लीजिए। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और 1 पद से लेकर 7 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया
और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसी से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जब भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब ये उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई, और जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी है, ले आ। उसने उससे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उससे कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों समेत अपनी निर्वाह करना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। चर्च से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो भी मेहरबानी से सुन लें। जैसा आप सबको पता है कि 27 सितंबर से चर्च में सर्विस होगी और 2 सर्विसेज होंगी। सुबह 10 बजे पहली सर्विस और शाम को 5 बजे दूसरी सर्विस। इसके लिए जो गाइडलाइन सरकार ने दी हैं और जो चर्च ने तैयार की हैं उनका पालन किया जाएगा। और जैसा बताया गया है कि जो लोग वर्शिप सर्विस अटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कर लें, और उसमें सुबह का रजिस्टर अलग है, शाम का अलग है। तो जिसमें भी आपको लगता है कि इसको अटेंड करना है तो उस समय आप आ सकते हैं। सरकार ने 100 लोगों से ज़्यादा की इजाज़त नहीं दी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 85 लोगों के लिए कहा है कि 85 लोग ही इसमें एक आराधना में शामिल हों। और जो परिवार से अगर एक संडे को शामिल होते हैं तो नेक्स्ट संडे वो दूसरों को चांस दें ताकि दूसरे परिवार के लोग इसमें शरीक हो सकें। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ मेरे निवास स्थान पर ऑफिस खुला है। पास्टर्स यहाँ रहते हैं। आप लोग अपना नाम आकर उसमें दर्ज कर सकते हैं, और साथ साथ जो लोग दूर रहते हैं उनसे भी ये कहा गया है कि वो फ़ोन के द्वारा या मैसेज के द्वारा अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। सिर्फ वही लोग चर्च सर्विस का हिस्सा बन सकेंगे जिनका नाम पहले से रजिस्टर में दर्ज है। तो हमें इन सब बातों का कड़ाई से पालन करना है। तो आप लोग से ये उम्मीद की जाती है कि आप सब लोग इसमें अपना पूरा सहयोग करें। सैनिटाइजेशन का, मास्क का पूरा ध्यान रखें, डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, और इसी के द्वारा हम लोग अपनी आराधना कर सकेंगे। बहुत कम लोगों को अलाउ किया गया है, लेकिन जितना भी सरकार ने दिया है, जितने भी छूट दी है, हमें उसके साथ ही
अपनी आराधना को करना है। साथ साथ हमारी आराधना का प्रसारण फेसबुक पर भी होगा, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। जो लोग बुज़ुर्ग हैं, 65 साल से ऊपर की उम्र है, और जो बच्चे हमारे 15 साल से नीचे की उम्र के हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो चर्च में ना आए, वो अपने घरों पर ही ऑनलाइन आराधना का हिस्सा बने। जिन लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ़ है, बुखार है, खांसी है, कोई भी तकलीफ़ है, तो वो मेहरबानी से चर्च ना आए। अपना भी ध्यान रखें और दूसरों की भी हेल्थ का ध्यान रखें, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। और जो चर्च का ग्रुप है, उस पर चर्च की गाइडलाइन पड़ी हुई हैं, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं। तो अगर किसी को कोई बात पूछना है, जानकारी लेनी है, तो आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी लेना हो तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी सूचनाएं हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी गई हैं, डीएम साहब को और एसएसपी साहब को भेज दी गई हैं कि हम इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए, निर्देशों का पालन करते हुए संडे वर्शिप सर्विस को करेंगे। तो जो भी मौका हमें मिला है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, और अपनी दुआओं में आप उन तमाम लोगों को भी याद रखें जिनके बारे में आप जानते हैं कि बीमार हैं। और ख़ास तौर से जब हम 27 तारीख को चर्च को रीओपन करने जा रहे हैं, तो उस आराधना को भी, सुबह और शाम की आराधना को भी आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। हमारी जो अरेंजमेंट कमेटी है, जो वॉलंटियर्स हैं, वो सब लोग इस तैयारी में लगे हैं कि आराधना में जब आप आते हैं तो हर चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाए। कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए हम इससे पहले कि आज का वचन पादरी एसयू प्रसाद साहब के द्वारा सुने, हम सब मिलकर एक भजन गाएंगे। 45 नंबर जो हम दो सन्नागी की किताब में है, और जब हम इस भजन को गाते हैं तो आज का दान हम प्रभु को अर्पित करेंगे। 45 नंबर। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं, हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। तेरे सन्मुख शीश नवाते, हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्त तुझे, धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम के जो बलिदान हुए। धन्य वीरों का इस मंडली, तेरे नाम से जो बलिदान हुए। हम उसके साहस त्याग को लें, हम उनके साहस त्याग को लें। नित्य आगे बढ़ते जाते, वाद सदा प्रभु क्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्त तुझे, जिस क्रूस पे तेरा राजपाट, संसार के पापी जन के लिए। जिस क्रूस पे
संसार के पापी जन के लिए उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु अपराध क्षमा कर दया निधि बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण। प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो कि तूने हम में से हर एक को नाम बनाम दी हैं। उन्हीं बरकतों में से प्रभु ये छोटा सा नजराना तेरे बेटे और बेटियों ने तुझे दिया है कि तेरी सेवा में इस्तेमाल किया जाए। प्रभु देने वालों को बहुत ऐसे दे, तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब मौका होगा कि हम आज का वचन पादरी एसयू प्रसाद साहब के द्वारा सुनेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आप सबको जय मसीह की। और ये अवसर जो आज मिला है ये परमेश्वर की ओर से है कि हम बार बार तुझसे संगत रफाकत करते हैं और तू हमारे बीच में उपस्थित होता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। जैसा कि पादरी साहब ने, एडमंड साहब ने पढ़ा, दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय और उसके पहले 7 पद, उस पर हमें विचार करना है। इससे पहले कि हम विचार करें, आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु सामर्थी परमेश्वर, हम इस योग्य तो नहीं कि परमेश्वर तेरे इस कलाम से तिलावत कर सके, फिर भी तूने जो हमको हिम्मत दी है, जिम्मेदारी दी है और हमें इस काम के लिए परमेश्वर मुकर्रर किया है कि हम उन भेद की बातों को परमेश्वर लोगों को बता सकें, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा हमको आत्मिक लाभ हो। तू हमारी अगुवाई कर। ये सब कुछ तेरे पुत्र खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर एक बात है जो एलीशा नबी की बाबत है। एलीशा नबी एक ऐसा नबी है जिसने बहुत से आश्चर्य कर्म किए। ये कुछ अध्याय हैं जिनमें लगातार
आश्चर्य कर्म हैं और जिन पर हम विचार करते हैं तो हमें बहुत सी बातें प्राप्त होती हैं जिनसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में या आत्मिक जीवन में आत्मिक लाभ उठा सकते हैं। और हम प्रयास करते हैं कलाम को पढ़ने का, समझने का, उस पर अमल करने का, पर उसको व्यवहारिक रूप देना ये सबसे बड़ा कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, एक विधवा स्त्री थी जिसके 2 पुत्र थे, और जैसा कि पहला राजा और उसके 18वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, उसके पति का नाम ओबद्याह था। वो धर्मी था और उसने इजाबेल जो थी, जो कि यहोवा के नबियों को सताती थी, उनको नष्ट करना चाहती थी, उनको बचाया 100 नबियों को, और 2 गुफाओं में 50-50 नबी सुरक्षित रखे। ऐसे बहुत से बयान हैं कलाम के अंदर जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों की मदद की और उनकी सहायता की, और बाद में वो नाम ऐसे हुए, उन्हें बहुत सी बरकतें दी। इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एक राहाब वेश्या थी जिसने परमेश्वर के दूत को लकड़ियों के बीच में छिपाया, और परमेश्वर ने उसके घर को बख्शा, और यीशु की वंशावली में भी उसका नाम दर्ज है। ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनसे जो लोग धर्मी पुरुषों के लिए जो कुछ उनसे बन पड़ता है करते हैं, तो ईश्वर उनकी मदद करता है, सहायता करता है। और यहाँ पर ये देखिए, एक जगह और भी नए नियम में लिखा है कि जब जक्कई ने अपने गुनाह का इकरार किया तो यीशु मसीह क्या बोला, आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी दाऊद की संतान। दाऊद की संतान होने का मतलब यह है कि उसने अपने से उसको रिलेटेड कर लिया। आज ये विधवा जो है, हमारा मसीह धर्म ये कहता है कि विधवाओं की सुध लेनी चाहिए, मसीह कर्तव्य है। और लोग ऐसा जो नहीं करते हैं वो क्रिश्चियन नहीं माने जा सकते। और यहाँ पर यीशु मसीह, मतलब ये एलीशा जो है उसको स्वामी कह रही है वो विधवा, तो यानी कि वो उसको एक परमेश्वर का दूत समझती है, नबी तो है ही वो, और उसको स्वामी कह के उसने संबोधित किया। और आज वो ये चाहती है गुर्बत के दिनों में, जबकि उसके ऊपर गरीबी है, बहुत सा कर्जा चढ़ा हुआ है, ऐसे समय में वो उससे सहायता चाहती है, और एलीशा ने उसकी मदद की। आज वो व्यक्ति जो धर्मी था ओबद्याह, उसकी विधवा को उसके उस काम का परिणाम मिलना था जो उसने कहा। हम कभी कभी बहुत से अच्छे काम करते हैं और उसके परिणाम हमारे बच्चों को और हमारी पत्नी को या और जो हमारे वंश में है उन लोगों को लाभ मिलता है। और ये चीज़ें जो हैं बिब्लिकल हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हम अच्छा काम करते हैं बाइबल में कहीं ना कहीं वो दर्ज है, चाहे हम उसका रेफरेंस जानते हो या नहीं जानते हो।
कलाम में साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम जानते हो कि हमें ये करना चाहिए भला काम, तो हम करें। तो ये कहीं ना कहीं भला काम करना, भलाई करना, ये किसका गुण है? परमेश्वरीय गुण है। आज वो गुण हम में भी पाया जाता है और हम उसका सही प्रयोग नहीं कर पाते। शायद कुछ बातें हैं जो हमें रुकावट डालती हैं, हम उसको ध्यान नहीं देते। और यहाँ पर उस व्यक्ति ने जिसने 100 नबियों को बचाया, उसकी विधवा ने जब रिक्वेस्ट की तो एलीशा ने ऐसे संकट के समय में, ये समय भी संकट का है कि जिस विधवा औरत के इतना कर्ज था कि जो कर्ज लेने वाले थे वो उसके पुत्र को ले जाने के लिए तैयार थे, यानी कि उसे बंधुआ मजदूर बनाए थे, शायद उसकी माँ को भी ले जाते। ऐसी परिस्थिति में वो एलीशा ने उसकी सहायता की। तो एलीशा क्या कहता? तेरे घर में क्या है? ये इसका दूसरा पद है, उसने साफ लिखा कि तेरे घर में क्या है, हमारे पास क्या है। अगर हमसे परमेश्वर कहता है कि तेरे पास क्या है, क्या हम उसका उत्तर दे सकते हैं? उसके पास था उत्तर। उसने कहा मेरे पास सिर्फ एक हांडी में थोड़ा सा तेल है। तेल जो है वो आत्मा को दर्शाता है। पहले जब नबियों का अभिषेक होता था तो तेल डाल के, सींग से तेल डालते थे, उसका अभिषेक किया करते थे। और उस तेल के लिए उसने एक्सेप्ट किया कि मेरे पास एक हांडी में तेल है। बोले ठीक है, जितने भी बर्तन हैं तेरे पास इकट्ठा कर ले और पड़ोसियों के भी बर्तन लिया। और जैसा उसने कहा वैसे ही किया। ऐसा ही काना गलील में भी हुआ। जब वो मैं या कहिए जो भी चीज़ थी जो खाने के बाद पीते थे लोग, वो वहाँ पर कम पड़ गई, दाखरस। और ये जब यीशु मसीह ने कहा कि ये जो खाली मटके इनमें पानी भर दो, तो लोग उसका उपहास करने लगे, उस पर हंसने लगे। तो मरियम ने कहा जैसा ये कहता है वैसा कर। और क्या हुआ? वो पानी अच्छा दाखरस बन गया और उससे भी ज़्यादा अच्छा बना जो पहले पिया गया। यहाँ पर भी वही घटना घटी कि उस कमी में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि वो औरत उन बर्तनों को लेकर बंद कमरे में गई। हो सकता है उसने दुआ भी करी हो। और एक और मिसाल है हमारे यहाँ कि जब हमारे दरवाजे बंद होते तो खुदा बहुत से दरवाजे खोलता है। और वैसा ही हुआ कि वो उड़ेलती गई और तेल बढ़ता गया। अंत में एक भी बर्तन बाकी नहीं बचा। और जब एक भी बर्तन बाकी नहीं बचा तो उसके तेल बढ़ना बंद हुआ। ये है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे बाइबल में पाए जाते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, छोटी चीज़ों में खुदा ने बरकत दी। 5 रोटी 2 मछलियाँ, एक बेटा लाता है भीड़ में और हजारों की तादाद में लोग थे।
और उनको वो रोटियां खिलाना असंभव था, उससे उनका पेट नहीं भरता। परंतु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास क्या है, लाओ। तो वो ही एक शिष्य ने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ, लाओ। और उसने प्रार्थना की और इतनी बरकत हुई कि रोटियों के टोकरे भी बच गए खाने के बाद, इतनी बरकत हो गई। हमारे घरों में भी आज हम बहुत से अभावों में होकर गुजरते हैं और निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। शायद इस पीरियड में जिसमें कि लोग परेशान हैं, बहुत सी सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं, परंतु हमें विश्वास रखने का कि अगर परमेश्वर के लोग हमारे बीच में आते हैं तो उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट करें और वो अभाव जो है वो अभाव कम होगा। और ऐसा ही हुआ और उन्हें आशीष प्राप्त हुई। और यह लिखा है कलाम के अंदर, इतना तेल हो गया है कि उससे उनका कर्जा निबट गया। तो आज बहुत से कर्जे हैं हमारे ऊपर। और एक चीज और दिया, उड़ेलना, एक शब्द है उड़ेलती गई। उड़ेलने का मतलब है गिराना, देना, दूसरे बर्तन में डालना। हम पौलुस कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहो। ये कलाम की बातें हैं और कलाम जो कुछ हमारे पास है उसको हम दूसरे में शेयर करेंगे, दूसरे में उड़ेलेंगे अच्छी बातों को, तो उसमें बरकत होगी। क्योंकि कहते ना विद्या धन जो है बांटने से बढ़ता है। यहाँ पर यह भी है कि हम जितना ज़्यादा कलाम को व्यवहारिक रूप देंगे उतना ही कलाम हमें लाभ देगा, आत्मिक लाभ देगा। और ऐसा ही इस स्त्री के साथ हुआ और उसने उन सब चीज़ों को, जिस चीज़ से वो पीड़ित थी, परेशान थी, उसका समाधान पाया। उसका कर्जा निबट गया। जो डर था उसका कि मैं बंधुआई में चली जाऊंगी, उससे भी बच गई। यानी कि बंधुआई में जाने का मतलब क्या है? शैतान के शिकंजे में फंसना। क्योंकि उसका विश्वास था, उसको स्वामी करके बोला उसने, उसे विश्वास था कि जरूर कोई ना कोई समाधान हो। और दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना करने का मतलब यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 6:6 में, जब तुम प्रार्थना करो तो कोठरी में दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना करो। और दरवाजे बंद होने से बहुत सी बातें होती हैं। हमारा दिमाग है, खुली जगह में हम बात करते हैं, बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं जो हमारी बीच में बाधा डालती हैं, हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं और हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अगर हम दरवाज़ा बंद होगा तो सिर्फ हमारा एकाग्र चित्त होंगे और परमेश्वर से हमारा में लौलीन होंगे और उससे हमारा तारतम्य बना होगा और हम उससे और वो हम में पाया जाएगा। इसलिए उसके परिणाम भी अच्छे होंगे और जैसे हुए हैं। यीशु मसीह स्वयं कहता मत्ती 6:6 में कि हम कमरा बंद करके प्रार्थना करें, कोठरी में जाएं। आज हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट ने बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनको हम पढ़ें। इससे रिलेटेड नए नियम में भी बहुत से चैप्टर पाए जाते हैं और हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। क्योंकि जो भी आश्चर्यक्रम हुए, बरकतें हुई, जो भी आशीषें हुई, वो आशीषें हैं सिर्फ
उंडेलने से हुई और परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए। इसलिए ऐसे समय में हम सबको उसके निकट रहना है और एकांत में उससे प्रार्थना करने का प्रयास करें और जो कुछ हमारे पास है दूसरों को देना सीखें। दिया करो तो परमेश्वर तुम्हें देगा, ये भी कलाम में लिया हुआ, पर हम देना नहीं जानते। आज बहुत आवश्यकता है ऐसे समय में जबकि हर मानव परेशान है, व्यथित है इस औरत की तरह जो विधवा थी, परंतु वो उस धर्मी पुरुष था, वो यहोवा के भय में चलता था। ये लिखा हुआ है पहला राजा उसके 18वें बाब में कि वो यहोवा के भय में रहता था और भक्तों की सेवा करता था। इसलिए उसने 100 नबियों को छुपाया, 50 को एक जगह, 50 को एक जगह। ऐसा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कलाम में, जिसको हम पढ़ते तो हैं सरसरी तौर से, पर उस पर अमल नहीं करते। इसलिए जो आशीष है हमारे पास है उनको उड़ेलें, चाहे वो हमारे टैलेंट हो, चाहे वो हमारे पास कलाम है, या हम अपने पड़ोसी को तसल्ली दे सकते हैं कलाम के माध्यम से, या जो कुछ हम उसकी मदद कर सकते हैं वो भी हम कर सकते हैं, जैसा कि इसने किया। जब एलिया नबी सारपत और उसमें करीत के नाले में था तो पानी सूख गया उसका, तो परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया। सारपत नगर की विधवा के यहाँ उसे रहने का स्थान मिला। ये बरकतें मिलती हैं जब हम परमेश्वर से मांगते हैं। इसीलिए कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज उस औरत ने एलीशा से मांगा, मेरे बेटे को ले जाने वाले खड़े हुए हैं, मेरे पास इतना कर्जा कि मैं नहीं दे सकती, मेरे पास केवल हांडी में कुछ तेल है। तो उस तेल में ही बरकत हो गई। आज हमारे अंदर कितना आत्मिक तेल है, ऐसा उसने लिखा मत्ती 25 बाब में 10 कुंवारी थी, उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 अक्लमंद थी। और जो मूर्ख थी उन्होंने लापरवाही की, और अक्लमंद थी उन्होंने अपने पास तेल रखा, दिए में भी और अपने पास एडवांस में भी रखा हुआ था। और जब दूल्हा आया तो वो उसमें, क्योंकि उनके पास तेल था। ऐसे समय में हमें अपने अंदर ये कलाम रूपी तेल को रखना है, तभी हम इन सब समस्याओं से लड़ पाएंगे। और ऐसा समय में बहुत ज़रूरी है कलाम, चिंतन मनन और प्रार्थना, परमेश्वर से संगति करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अवश्य, आज ना सही, हमारे आने वाली पीढ़ी उससे लाभान्वित होगी, जैसे कि उसकी विधवा को ये लाभ हुआ, उसके बच्चे भी बंधुआई में जाने से बच गए। आज ये कलाम जो है हमसे यही सीख देता है कि अगर हम परमेश्वर को महत्व देंगे तो परमेश्वर हमारी अवश्य मदद करता है। ये कोरोना काल कुछ नहीं, मैं तो साफ कहता हूँ। क्यों? जब हमें विश्वास है प्रभु यीशु क्रिस्ट के ऊपर तो हमें कुछ भी नहीं होता है। जबूर 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। चाहे कितने भी घोर अंधकार की तराई में होकर गुजरे, वो हमारी रक्षा करेगा।
क्योंकि उसके सोटे और उसकी लाठी से हमको क्या मिलती है? हिम्मत मिलती है। और ये चीज़ तजर्बे से मिलती है। और मसीहत जो है वो तजुर्बा है। जब हम उसका तजुर्बा नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें हमारे सामने, इससे भी बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी। जब यीशु मसीह ये कह रहा है ये तो कुछ भी नहीं, इससे ही बड़े बड़े काम करोगे, है? तो ये कोरोना क्या चीज़ है? ये सिर्फ हमारा भय है, परमेश्वर से हमारी दूरी हमको ये डर पैदा करती है। अगर हम परमेश्वर के निकट हैं, हमें कोई हानि नहीं है। ना हमें दाएं देखना है, ना बाएं देखना है। उसकी मर्जी के अनुसार चलना है। वो खुद स्वयं रक्षा करता है। बड़े बड़े तजुर्बे प्रचारक लोग और पासवान लोग करते हैं, जिनको ऐसे ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है। मेरा भी अपना तजुर्बा है। ऐसी जगहों पर मैं घूमा हूँ जहाँ पर शायद एक गांव है फटगली, जहाँ पर पतली सी रोड है और कोई भी जानवर सामने से आए तो या तो नीचे जाओ, ऊपर चढ़ सकते, या पीछे जाओ, या फिर उससे भिड़ंत करो। तो ऐसे में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करे, क्योंकि वो हमारे साथ है। और अंधेरा शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में कभी भी, चाहे अंधेरी रात हो चाहे चांदनी रात हो, किसी चीज़ का हमें नुकसान नहीं होगा। ये कलाम में लिखा हुआ है। हमारी रक्षा करता है वो। इसलिए ऐसे समय में इस विधवा औरत ने उसका लाभ उठाया और ये हमें उदाहरण दिया है कि ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारी मदद कर सकता है। आइए हम इसको फिर से एक बार घरों पे पढ़ें, बाद में पढ़ें। इसके पहला राजा, दूसरा राजा, इस सब में बहुत सी ऐसी गूढ़ बातें लिखी हुई हैं जिनको बहुत गहराई से देखा जाए तो शायद हमें बहुत से रास्ते मिलेंगे जिससे कनेक्शन उसका नए नियम से भी है और हमारे जीवन से भी है। और हमारे जीवन में जो चीज़ें लाभ करेंगी हम उसका फ़ायदा उठाएं। पर हम कलाम को भी सरसरी तौर से लेते हैं। शायद उसको रटने से कुछ हो जाएगा, कुछ लोगों का ये मानना है। हम कहते हैं अरे हमारा बेटा 23वां ज़बूर जानता है, हमारा बेटा दुआ बहुत करता है। कभी कभी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी बच्चों को नहीं करना चाहिए, जिससे कि बच्चा शैतान की तरफ चला जाए। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उन चीज़ों पर विश्वास करना है जिन चीज़ों का लाभ बुजुर्गों ने लिया। दाऊद था, और भी लोग थे जिनके साथ यहोवा रहता था। मूसा था, वो तो बोलने में भी भद्दा था, पर उसके लिए दूसरा मुंह पैदा किया खुदा ने। हारून, जो उसकी बात को पहुंचाता था फिरौन तक भी और खुदा के पास भी। परंतु यह सब चीज़ जब खुदा कर सकता है तो हम क्यों घबराते? हमें इन दिनों में केवल सिर्फ अपने आप को उससे संपर्क बनाना है और उसके नज़दीक उसकी संगति में रहना है। और जब हम उसकी संगति में रहें, और यही परमेश्वर चाहता था जब मानव को बनाया, आदम और हव्वा को, तो उसका बनाने का मकसद ही यही था कि परमेश्वर और आदम और हव्वा की संगति उससे, या कहिए कि इंसान की संगति उससे बनी रहे। आज भी यही चाहता है। और ये जो बीमारियां, तकलीफ़ें जो आ रही हैं और परेशान कर रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमियां होती हैं जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं। और कहीं ऐसा भी होता है
कि हमारी परीक्षाएं होती हैं, अगर हमारा विश्वास है तो हम किसी भी चीज़ से सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा रक्षक है जो जगत के अंत तक हमारे साथ रहे। इसलिए हम इस संदेश के माध्यम से दूसरा राजा और चौथे अध्याय उसके पहले 7 पद में जो कुछ भी लिखा है, बहुत गहराई से अगर हम सोचेंगे और भी बहुत सी बातें उसके अंदर निकली हैं, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें और परमेश्वर से हमेशा निकटता बनाए रखें। उससे दूरी बनाना सही नहीं। उससे निकटता रखेंगे तो हमारी वो ध्यान रखें, क्योंकि निकटता का मतलब है उस पर निर्भर होना, और जब हम उस पर निर्भर होंगे तो वो हमारी निर्भरता को समझते हुए हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करें। क्योंकि जब हम अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं तो माँ बाप बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी, हम जब परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के जीवित वचन के लिए, क्योंकि पादरी यशु प्रसाद साहब के द्वारा हम सब तक पहुंचा और हम सब लोग आज के वचन से आशीषित हुए हैं। साथ साथ मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग आज की ऑनलाइन आराधना से जुड़े, और साथ साथ आज के अरेंजमेंट के लिए जिन लोगों ने वर्शिप को बेहतर बनाया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। मिस्टर दयानिधि दिल्लू, मिस्टर मॉरिस मैसी, मिस्टर जेफर निकल्स, मिस्टर अरविंद सैमुअल, मिस्टर राजेश लाल, पादरी के.बी. एडमंड साहब, पादरी यशु प्रसाद साहब। हमारी दुआ है प्रभु आप सबको अपनी महिमा के लिए अधिकाई से इस्तेमाल करें। आप सब लोग अपना ध्यान रखें। इस समय ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएं, और प्रार्थना एक दूसरे के लिए करते रहें। ख़ास तौर से 27 तारीख चर्च में जो आराधना होने जा रही है उसको भी अपनी दुआओं में आप याद रखें। आइए हम आखिर में दुआ में मिलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए, कि तेरी स्तुति के भजन प्रभु हमने गाए, तेरे जीवित वचन को सुना और उससे हम सब ने बरकत पाई है। प्रभु हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं जिस तरह से अब तक तूने हम सबको संभाला है, आने वाले दिनों में भी प्रभु तेरी बरकत का, सामर्थ का, अनुग्रह का हाथ हम सब पर बना रहे। हम सबको प्रभु अपनी नज़दीकी, अपनी पनाह में रख। हमारे जीवन से प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।